आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो अगर आप इन 10 सवालों को देख लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा, वो भी सरल भाषा में और सरल तरीके से। तो अपन चालू करते हैं पहले सवाल का। तो पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या छांटना है, जो कि पूर्ण वर्ग मतलब जिनके वर्ग होते हो। अगर आप ये सभी का वर्ग निकालने बैठ गए तो काफी समय लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जिनका इकाईकांक, जिन भी संख्या का इकाईकांक 2 3 7 8 हो, ये 4 अंक हो इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 2 3 7 8 अगर इकाई के स्थान पर होंगे तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इकाई के स्थान पर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई के स्थान पर 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई के स्थान पर 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और 7 तो ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही नहीं होगी। बचा क्या? 5। तो 625 आपका राइट आंसर होगा। तो 625 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि 625 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा? 25। ये 25 का वर्ग होगी 625। तो आपका राइट आंसर होगा 625। समझ में आया? आ गया? अगर मैं यहाँ से आपका वर्गमूल लेता, मानो वर्गमूल इनका सभी का कितना टाइम लगता? तो मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, जिनकी इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 होगा वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और उनमें पूछ रहा है इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। मतलब कौन सी नहीं है? 4 में से 3 होंगी और 1 नहीं होंगी। तो अपन देखते हैं, अगर इसका वर्गमूल ले, इसका वर्गमूल ले, इसका वर्गमूल ले, इसका वर्गमूल ले, तो कुछ टाइम लगेगा। पहले अपन पहली ट्रिक लगा के देखते हैं। अगर शून्यों की संख्या सम होगी, शून्यों की संख्या सम होगी तो वो पूर्ण वर्ग होगी। अगर विषम होगी शून्यों की संख्या तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और इसका के स्थान पर 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें 2 3 7 8 तो कहीं नहीं है, तो ये ट्रिक तो नहीं लग रही। अब शून्य वाली ट्रिक देखते हैं। तो इसमें 2 है तो ये सम संख्या है। इसमें 4 है 0 तो सम संख्या है। इसमें भी 4 है 0 तो सम संख्या है। लेकिन इसमें 3 0 है। 3 3 संख्या कौन सी होती है? तो भैया 8100 सही है। 8100 सही है ना। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका वर्ग नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 81 समझ में आया? आया। 81,000 सॉरी 81,000 81,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें शून्यों की संख्या 4 थी सम संख्या, इसमें 4 थी, इसमें 2 थी सम संख्या, पूर्ण वर्ग है। विषम 0, शून्यों की संख्या विषम नहीं। बात करो ठीक है। तो इसका कितना आंसर? 81,000। समझ में आया? अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या रहा है अपना? 56 की घात 2 माइनस 55 की घात 2। समझ में आ गया आता? पक्का? ठीक है। 56 की घात 2 माइनस 56 की घात 2 कहने का मतलब ये 56 गुणा 56 माइनस 55 गुणा 55 गुणा करके कर लो, पूरा करके कर लो, फिर घटा दो। ऐसे तो टाइम लगेगा, इतना अपने पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 56 की घात 2 माइनस 55 की घात 2 ये आपका सवाल है। ये किस कंडीशन में दिया गया है? इसकी कंडीशन है a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी कहने का मतलब एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। तो a अपनी पहली संख्या 56 माइनस b अपनी दूसरी संख्या 55, a अपनी पहली संख्या 56, b अपनी दूसरी संख्या 55, दोनों के बीच में निशान नहीं है, गुणा का निशान। 56 में 55 घटाएंगे 1 गुणा, 56 में 55 जोड़ेंगे 111 111 को गुणा 1 में करेंगे 111। समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब चलते हैं फोर्थ वाले सवाल पर। फोर्थ वाला सवाल कह रहा है 75 की घात 2 एवं 85 की घात 2 को हल कीजिए। यही है? ठीक है। कहने का मतलब ये 75 गुणा 75 एवं 85 गुणा 85 गुणा करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। लेकिन सुबह सर बताएंगे ट्रिक, उस ट्रिक से करो। तो मैं आपको बता दूं 75 की घात 2 है
तो इस बात को ध्यान रखना, 75 की घात 2 है तो जिसका भी इकाई का अंक 5 हो, जिसका भी इकाई का अंक 5 हो उसको वर्ग निकालने की ट्रिक दिमाग में घुसा लो। देखो पहले तो 5 का वर्ग कर दो, 50 25, 7 के बाद आती है 8, मल्टीप्लाई कर दो 56, 56 एवं इसको भी दिखा लो। इकाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक 5 है, पहले 5 का वर्ग कर दो 25, 8 के बाद आता है 9, 9 8 72, 25 राइट आंसर होगा। समझ में आया? आ रहा है बेटा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना? 5वां सवाल क्या कह रहा है? 15/8 गुणा 16 होल वर्ग ना, होल स्क्वायर। चलो ये क्या कह रहा है? पहले मैंने आपको बताया वो बॉडमास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट हल करते हैं। क्या हल करते हैं? ब्रैकेट मीन कोष्टक। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। आपको सरल भाषा में और सरल तरीके से पढ़ाने के लिए सुमित सर आपके लिए लगे हुए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, कितना हो गया 30 का वर्ग। अब 30 का वर्ग तो तुम जानते हो, 30 गुणा 30, 3 3 9 डबल 0 900। अगर मैं आपसे बोलूं 900 का वर्गमूल कितना होगा? 30। समझ आया? चलो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 6वां सवाल क्या कह रहा है अपना? रूट 225, रूट 225। ये तो सरल है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 225 का वर्गमूल ले दो, 7 21, 1 बचा 3 5 15, 3 दूनी 6 15, 50 5 का वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बन गए, एक जोड़ा बाहर ले लो, 5 दिया 15। इसका राइट आंसर समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? अभी आएगा। अब चलते हैं अपन 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या कह रहा है? रूट x बटे में 16 बराबर 15/8, 15/8 हो रहा है। मैंने आपको कई सवाल बताए हैं। अगर बीच बराबर का निशान हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ना भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कैंची गुणा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट x गुणा 8 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 16 गुणा 15। समझ में आया? गुणा की संख्या हमेशा भाग में, रूट अलग है, रूट x को अलग कर लो। रूट x बराबर 16 गुणा 15, गुणा की संख्या हमेशा भाग में, 8 दूनी 16, रूट x बराबर 15 दूनी 30। अब मैंने बोला ये रूट क्या, रूट को उधर बजाओ, x बराबर अगर रूट इधर से उधर जाएगा तो वर्ग, और वर्ग इधर से उधर जाएगा तो रूट। x बराबर 30 का वर्ग। इतना समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है? पक्का आ रहा है क्या? बहुत अच्छा। वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं और अच्छी अच्छी कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना? 8वां सवाल क्या कह रहा है? 40 बटे में क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे में 90। पहले तो ये देखिए 40 बटे में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो बटे में 90। अब मैंने बताया कि भाई जहां भी बराबर का निशान दिखता है बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 90 गुणा 40 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर। नहीं है समझ में? कहने का मतलब x गुणा x। ठीक है, 9 गुणा 9 चौक 36 1 2 2 0 गुणा हो गया बराबर x को गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। अब कुछ पावर ये बोल रहे हैं कि भैया सर ये तो 2x होगा, तो भैया प्लस में होता है x प्लस x 2x, ये तो गुणा है ना। नहीं आया समझ में? आ गया? दुगना होगा ना, गुणा में दुगना x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाता है? पक्का? ठीक है, तो ये वर्ग को इधर लाओ, क्या लगेगा? रूट को इधर ले जाओ, क्या लगेगा? वर्ग। तो अपन को तो क्या लाना है?
x बराबर रूट किधर लाओ 36 3600 समझ में आ गया। x बराबर 3600 का वर्गमूल कितना होगा 60। 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर ले लो। 36 का वर्ग 36 का वर्गमूल सॉरी 36 का वर्गमूल 6 और 2 जीरो 2 2 के जोड़े तो 1 जीरो बाहर ले। x बराबर 60 समझ में आया यहाँ तक पक्का आ रहा है। बहुत अच्छा काफी अच्छा है, आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो आप देखते हैं अपने नवे सवाल की ओर। नवा सवाल क्या कह रहा है अपना 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणा 4 कह रहा है। अगर इस तरह का सवाल दिख जाए, अगर आपको इस तरह का सवाल दिख जाए तो इधर से नहीं करते बेटा, उधर से करते हैं। इधर से करते हैं उधर से और ये रूट का निशान है, क्या है रूट का मतलब क्या करता है वर्गमूल। समझ में आया? यहाँ 3 लिखा होगा तो वर्गमूल, कुछ नहीं लिखा तो वर्गमूल। बात करो एक एक चीज समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन क्या कर लेते हैं ठीक बेटा, ठीक है ठीक है। 133 में से इधर से कर ले, इधर से करते हैं इधर से। इसको हल करो 25 गुणा 4 कितना हो गया 100 प्लस 133 में से 89 घटा दो कितना बचा 44। समझ में आया? आ गया ठीक है। अब रूट 100 में 144 जोड़ेंगे, 100 में 44 जोड़ेंगे। अब रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल करो। 2 7 14 2 3 6 2 2 2 8 16 2 9 18 3 9 3 कब 3 1 2 3 ये कि 2 2 के जोड़े बन गए। एक जोड़ा इसमें से बाहर ले लो, एक जोड़ा इसमें से बाहर ले लो, एक इसमें ले लो। 2 2 4 4 किया 12। 144 का वर्ग 144 का वर्ग 12 का वर्ग 144 144 का वर्गमूल 12 12 का वर्ग 144। समझ में आया? आता पक्का आ रहा है? नहीं आ रहा, कल भूल जाओगे। ठीक है। अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो दिव्यांश भाई मेरे पूर्ण वर्ग क्या होती है भाई? पूर्ण वर्ग वो होती है जिसका वर्ग निकलता हो। ऐसे कि मान लो मैंने बोला 6 पूर्ण वर्ग संख्या, आप बोलोगे सर नहीं है, 6 का वर्गमूल देख लेते हैं 2 6 6 3 का नहीं निकल रहा। अब मैं बोलूं 16, मैं बोलूं 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, आप बोलोगे 2 8 16 2 2 के जोड़े बन गए, एक जोड़ा बांध ले लो 2 4 बिल्कुल है। 16 कितने का वर्गमूल है 4 का, 4 में कितना 16। समझ में आ गया? आ गया। अब ये क्या कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है जिसका वर्ग निकलता हो, जिसका वर्ग निकलता हो। पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अरे एक बात करो 99 का वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। 98 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अपन इसको पहले वर्गमूल ले लेते हैं। 3 का 11 से करेंगे, एक की जोड़े बन गए जे ठीक है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो 99 में से इसको घटा दो कितना बचा 88 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 88 का वर्ग नहीं है। तो आपको पता चल गया 88 से नीचे ही आएंगे तो 87 भी नहीं है, 81 पूर्ण वर्ग संख्या 81। समझ में आया? नहीं आया? मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।